Hi everyone, I am Rakhi and in this video I am going to discuss with you the solution regarding question number 3 which is on page number 28 class 9 chapter 2 is matter around this pure NCERT. So let's have a look on the question first. Question है Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. देखिए हमें ये टेबल दी गई है और हमें कहा गया है कि मतलब प्रज्ञा ने थ्री डिफरेंट सब्सटेंसेस को टेस्ट किया एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे और उनके डेटा को कलेक्ट किया. सो दीज आर द सब्सटेंस व्हिच हैव बीन डिसॉल्व्ड. ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर्स हमें दिए गए हैं और इन टेम्परेचर्स के मतलब रिगार्डिंग हमें अमाउंट दिया गया है इन पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व होंगे और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे. ठीक है, तो 283 केल्विन पे 21 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है. दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड फॉर एन एग्जांपल कि भाई इस तरह से आप डेटा को देखिए. ओके, आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे ए पार्ट पे. व्हाट मास of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin. इस डायग्राम पे आइए, इस टेबल पे आइए. 313 केल्विन है, पोटेशियम नाइट्रेट है. सो 313 केल्विन पे 62 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन. हमसे पूछा गया है कि हमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए होगा टू डिसॉल्व इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सीधा सीधा मतलब यही है कि हमें हाफ कर देना है. अगर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर हमें 62 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो 50 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होगी 31 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. ठीक है, सो सिंस 62 grams of potassium nitrate is dissolved in 100 grams of water to form saturated solution of KNO3. Therefore, 31 grams of KNO3 should be dissolved in 50 grams of water to form a saturated solution of KNO3. तो ये बात हुई पार्ट ए की. वी नीड 31 grams of potassium nitrate. We need 31 grams of potassium nitrate to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin. ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, दैट मीन्स बी पार्ट की. So the B part is Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. ठीक है, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि solubility of the salt, किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. ठीक है, और जैसे ही जैसे टेम्परेचर बहुत अच्छे से पहुंच चुका है तो सॉल्युबिलिटी भी अच्छी वाली इंक्रीज कर गई. दैट मीन्स हमें बहुत ज्यादा अमाउंट का सॉल्ट डिसॉल्व करना पड़ गया होगा सॉल्वेंट के अंदर, है ना. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी सॉल्ट की. लेकिन जैसे ही जो इंक्रीज टेम्परेचर है उसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेके आ गए ना, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे
जितने सॉल्ट को डिजोल्व होना होगा वाटर में वो उतना तो डिजोल्व रहेगा, बाकी का जो सॉल्ट होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज करो मैंने इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड का ही। 283 केल्विन पे 35 ग्राम्स ऑफ हमने पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट लिया और 100 ग्राम ऑफ पानी के अंदर इसको मिला दिया और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा हमको लेना पड़ा 35, चलो 293 पे भी 10 केल्विन का इंक्रीज हुआ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमने लिया 35 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, फिर से वो 100 ग्राम्स ऑफ द वाटर में डिसॉल्व हो गया। जैसे ही हम 313 केल्विन पे आते हैं हमको 40 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लेना पड़ा ताकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। 40 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लेना पड़ा 100 ग्राम्स ऑफ पानी में डिसॉल्व करने के लिए। फिर 333 पे हमें 46 ग्राम्स पोटेशियम क्लोराइड लेना पड़ा। 353 पे हमें 54 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लेना पड़ा ताकि वो 100 ग्राम्स ऑफ पानी में डिसॉल्व हो सके। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट भी इंक्रीज हो रही है। हमें अपने अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ रहा है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो 353 केल्विन पे जब हमने 54 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लिया, 353 केल्विन पे हमको पोटेशियम क्लोराइड का कितना अमाउंट लेना पड़ा, 54 ग्राम्स लेना पड़ा और सॉल्वेंट दैट मीन्स वाटर कितना अमाउंट था, 100 ग्राम्स। तो 54 grams of potassium chloride was required to dissolve in 100 grams of water to form a saturated solution। तो इस डेटा से आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट भी इंक्रीज कर रही है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का इन वाटर एट 353 केल्विन। ठीक है, बना दिया उसने 353 केल्विन पे उसने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, मतलब कि 54 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को उसने 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर मिलाया 353 केल्विन पे और हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया। अब क्या किया उसने, जो उसने सॉल्यूशन बनाया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो उसने बनाया है 353 केल्विन पे, उसने उसको रख दिया, ठंडा होने के लिए उसको रख दिया। अब जैसे ही वो सॉल्यूशन ठंडा होगा तो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए एट रूम टेम्परेचर, अब उसको ठंडा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 353 से वो अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। एंड व्हाट इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर, इट इज अप्रोक्सीमेटली 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जैसे ही वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आएगा, एक तरह से देखिए 293 है तो इस 298 इसके आसपास ही है, 5 डिग्री का फर्क है तो ज्यादा फर्क भी नहीं है। तो जब वो इस टेम्परेचर पे आ जाएगा 353 से, जो हमने कूल डाउन करने के लिए रख दिया, तो सपोज कीजिए 353 से वो 293 पे आ गया है, पर 293 पे तो हमें 35 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड चाहिए था और हमारा 353 पे हमने कितना ले रखा है, 54 ग्राम्स। तो जब वो 293 केल्विन पे आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर, तो 54 ग्राम्स ऑफ द सॉल्ट में से 35 ग्राम्स ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड तो डिसॉल्व रहेगा, बिल्कुल एज इट इज डिसॉल्व रहेगा। लेकिन जो लेफ्ट आउट रह जाएगा तो 54 माइनस 35 इट इज इक्वल्स टू 19 ग्राम्स का फर्क हो गया है। ठीक है, तो 19 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। बात आ गई आपको समझ में? ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है। क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको ये लिखना है, when the saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin cools down at room temperature, some of the precipitate of potassium chloride will come out of the solution, या some of the potassium chloride will precipitate out of the solution। बात सेम ही है, मैंने एक लाइन दो बार बोल दी है, आप देख नोटिस कर लीजिएगा। तो क्या लिखूंगी, पोटेशियम क्लोराइड will precipitate
आउट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 293 के अप्रोक्सीमेटली होगा। 35 हमें चाहिए था, 54 हमने 353 केल्विन पे हमने 54 ग्राम्स लिया। 293 पे रिक्वायरमेंट थी 35 ग्राम्स की, इट्स अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो 19 ग्राम्स ऑफ KCl जो होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा ऑफ द सॉल्यूशन, बाकी 35 ग्राम्स एज इट इज डिसॉल्व रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती थी। आई फील मैंने आपको बहुत अच्छे से डिलीवर कर दिया ये आंसर एंड आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। वेल, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सी पार्ट पे। सो कमिंग टू द सी पार्ट, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, व्हिच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी at this temperature. It's very easy. 293 केल्विन पे हमें हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को देखना है। So the solubility of salt at 293 Kelvin are potassium nitrate 32 grams, sodium chloride 36 grams, potassium chloride 35 grams and ammonium chloride 37 grams. ये तो मैंने आपको बता दिया solubility of each salt at 293 Kelvin. Second part क्या है क्वेश्चन का? Which salt has the highest solubility at this temperature? So 32, 36, 35, 37. So ammonium chloride has the highest solubility at this temperature. That means 293 Kelvin. Ammonium chloride, that means NH4Cl, has the highest solubility at 293 केल्विन। ठीक है, मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है उसका हमें 37 ग्राम्स चाहिए होगा टू डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। तो कंपेयर किया जाए पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में, तो अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट है एट 293 केल्विन। Is it okay? So now coming to the D part of the question. So the D part of the question is, what is the effect of change of temperature on the solubility of the salt? It's very easy. ये मैंने आपको बता दिया है. The solubility of the salt increases with temperature. ठीक है? Solubility of the salt increases with temperature. ठीक है, so this was all about the question number 3rd solution.